नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आजीविका निर्णय 17 की बात करते हैं। अब हमने आपको उदाहरण के तौर पे 15 पार्ट में एक पत्रिका लगा के बताए थे। अब इसमें 16 पार्ट में बताए थे कि आपको व्यापार करेंगे कि नौकरी होगी। अब इसमें बताया जाएगा कि आपका जीवोपार्जन स्वदेश में होगा या विदेश में होगा। अब विदेश विदेश है, स्वदेश अपना देश है। तो इसमें बताते हैं कि हर एक नौजवान के मन में ये आप देखेंगे कि उसके विचार रहते हैं कि मैं विदेश में जा कर के मुझको जो है नौकरी प्राप्त हो जाए, मिले। अब यहाँ पर कुछ प्रांत हैं जैसे केरला और पंजाब, और कुछ प्रांत हैं कि एक ही उनका मकसद रहता है कि हम विदेश में जाएं। तो हम दोनों को कैसे समझेंगे बताइए। तो सबसे पहले बता दें कि वो जो आपने आदत में शुमार है, एक चीज़ होती है अपनी आदत कि हमारे गांव में हमारे परिवार के 2 व्यक्ति अगर बाहर हैं तो विचार ये आएगा कि तीसरे को भी ले जाएं। अगर हम नहीं ले जा रहे हैं तो कोई दलाल के थ्रू वो अपना पासपोर्ट बनवाएगा, पैसा खर्चा करेगा और जाएगा, सक्सेस भी नहीं होगा, कुछ हो भी जाते हैं। इस प्रकार की जो है मन में उनकी कल्पनाएं होती हैं। अब आइए बताते हैं कि दशम स्थिति आपको दिशा भी बताएगी और आपको दशा भी बताएगी। अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि राशि, आपके दशम भाव में राशि स्थित अगर मेष है तो फिर ये कहना चाहिए कि पूर्व दिशा में आपका जो है कार्य होगा। अब इसमें 100 किलोमीटर के रेंज में होगा कि 1000 किलोमीटर के रेंज में होगा कि 2000 किलोमीटर के रेंज में होगा, ये अंतर बताएगा। अब इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, जैसे हम आपको बता दें कि पूर्व में तो मेष, सिंह, धनु, अगर ये दशम भाव में आपको स्थित राशियां हो तो आप जातक पूर्व में जाकर के कार्य करेगा। अगर वृष नंबर 2 की राशि, कन्या और आपका मकर ये राशि होगी तो आप फिर पश्चिम यानी कि दक्षिण दिशा में कार्य करेंगे। अब 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ पश्चिम दिशा में। अगर आ रही है आपकी कर्क, वृश्चिक और मीन तो आप उत्तर दिशा में जाकर के कार्यरत होंगे। ये चीज़ें बताई गई। अब इसमें आ जाइए कि दशम स्थित राशि अपने स्वामी से अगर युति है यानी कि दशमेश उसी में बैठा हुआ है या तो देख रहा है और शुभ ग्रह है, तब जातक अपने देश में ही कार्य करेगा। और दशम स्थित राशि में मान लीजिए गुरु हो दशम में हो जाए और नौकरी देश में ही आप करेंगे, या तो आपको देख रहा हो गुरु तो आप अपने घर में ही व्यापार गठन करेंगे और उसी से जो है अपना लाभ कमाएंगे। अब इसमें लिखा है कि दशमेश जिस नवांश राशि में है हो वह राशि अपने स्वामी के साथ युति हो या तो दृष्टि हो। दशमेश जिस नवांश में स्थित है उस नवांश का स्वामी दशम में स्थित हो गया हो, देख रहा हो, आप अपने स्वदेश में कार्य करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि दशम का स्वामी दशमेश को देख भी पा न रहा हो और न उसके साथ युति हो, तब फिर क्या करेंगे? तब आप फिर विदेश में कार्य करेंगे। इसी से जो है हमको जितने भी सारे सिद्धांत सूत्र बताए हैं, तो आप अगर सभी सिद्धांतों को पत्रिका में लगाएंगे तो आप अपने लग्न पत्रिका से ये पता कर लेंगे कि हमको जो है तो कहाँ पर जा कर के कौन सा कार्य रत होंगे, कौन सा कार्य करेंगे और किस कार्य में हमको जो है लाभ मिलेगा। इसलिए कि कर्म से दूसरा लाभ, यानी कि लग्न से 11वां लाभ, तो कर्म से गणना करें तो दूसरा लाभ। तो जब हम कर्म करेंगे तो दूसरे से धन देखा जाता है तो दूसरा लाभ। इस प्रकार जो है कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, जातक के प्रश्न को समझ लेना चाहिए। तो बहुत ही सरल है ज्योतिष। लेकिन अगर हम कोई चीज़ समझ नहीं रहे और आपको खटाक दे, आपका प्रश्न भी नहीं सुने, खटाक दे उत्तर बता दिए, तब हम कहीं ना कहीं संकट में जरूर फंस जाएंगे। इसलिए हमारा आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है सफलतापूर्वक इसका जो है विश्लेषण करिए और जितने भी जातक आपके पास आते हैं तो उनका आप जो है मार्गदर्शक बनिए। यही हमसे आपसे जो है आग्रह है। और हमारा टेक ऑफ एस्ट्रो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, जो 4 लोगों को आपके थ्रू ज्ञान जो है
उनको और मिलेगा और उनका भी कल्याण होगा और आपका भी होगा। नमस्कार।